बलि महाराज आए उठ के वामन भगवान का स्वागत करने। आहा कितना सुंदर रूप है। हे ब्राह्मण देवता, क्या सेवा करूं मैं आपकी, क्या अर्पित करूं, क्या लेंगे आप? मेरा भाव है आप मेरे यज्ञ में आए हो कुछ देने का। भगवान बोले हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, हमको किसी चीज की आवश्यकता थोड़ी। बोले आपको नहीं पर मेरा तो मन है देने का, तो आप कहिए क्या चाहिए। अच्छा चलो इतना कह रहे हो, 3 पग भूमि दे दो दान में। पर प्रभु 3 पग से क्या होना जाना, आपकी कुटिया भी नहीं बनेगी एक। कम से कम इतना तो मांग लो, 2-4 बीघा मांग लो, जो एक कुटिया, एक गौशाला, एक आश्रम ऐसा कुछ बन जाए। 3 से क्या होना। भगवान मनी मन सोचे बेटा रुक जा, अभी तो 3 तो दे दे, फिर आगे बात करेंगे। बलि बोला अब प्रभु देखो अब आपकी इच्छा है तो हम मना भी नहीं कर सकते। अभी याचक के मन का दो तो आनंद अलग आता है, तो ठीक है आप नाप लो, जहां आपका मन करे वहां नाप लो। 3 पग भूमि तो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं बलि, हमको भरोसा नहीं है तुझ पे, संकल्प कर दे कि जो कह रहा है वो देगा। चलो महाराज आपकी संतुष्टि इसमें, तो संकल्प ले लो। जल मंगवाया गया। इतने में आ गए गुरु जी शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने सुना जब यज्ञ में बैठे एक ब्राह्मण आया, बड़ा संतोषी है। शुक्राचार्य जी बोले हम भी तो दर्शन करके आए, ऐसे विप्र ब्राह्मण के जो ब्राह्मण भी और संतोषी हो, ये कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो चरणों में लौट जाओ ऐसे ब्राह्मण के। बोले ब्राह्मण देवता पधारे, चलो हम दर्शन करके आते हैं। किसका सुन रहे हैं? छोटा सा बालक है, छोटा सा बेटा है, देखते हैं किसका बेटा है। जैसे आए शुक्राचार्य जी देख के समझ गए ये किसी का बेटा नहीं, ये सबका बाप आया है। और ये अब छोड़ेगा नहीं चेला को, मतलब समझो चेला गया, सब धन गया इसका। तो गुरुजी समझा रहे कोने में ले जाके, बलि बेटा इसको कुछ देना नहीं, छोड़ेगा नहीं तेरे पास कुछ। ये साक्षात भगवान नारायण है, कुछ नहीं छोड़ेंगे तेरे पास। तो बलि ने हाथ जोड़ के गुरु को कहा धन्य हो गुरुदेवा। गुरु का यही तो काम होता है। दरवाजे पर तुम्हारे भगवान भी खड़े हो तो तुम नहीं पहचान पाओगे, तब गुरु आएगा और आकर के कहेगा बेटा तेरे द्वार पर भगवान आए। भगवान की पहचान कराने वाले गुरुदेव आप हो, प्रणाम है आपको। पर गुरुदेव एक बात कहूं, मेरे दरवाजे पर भगवान आए हैं, आपने बता दिया, क्या ये सुन के अब मैं पीछे हट जाऊं? हे गुरुदेव, इससे बड़े भाग्य की बात क्या होगी। दुनिया भगवान के पास जाती है अपनी झोली भरने, पहली बार होगा जो भगवान किसी भक्त के पास आए हैं मांगने के लिए। इनके लिए तो सब कुछ लुटा भी दूं तो भी मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, इसलिए आज देने दो, आज रोको मत। नहीं माने बलि। शुक्राचार्य जी फिर भी हार नहीं मानते, एक लास्ट चांस और करके देखते हैं। जो पानी जिस गंगा सागर की लोटा में टोंटी में भर के लाए थे उसमें जाके बैठ गए, पानी नहीं निकलने दे रहे कि संकल्प ही नहीं होगा। वामन भगवान समझ गए, उन्होंने अपने आसन से कुशा लेके टोंटी में डाला, वो तिनका जाके शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, आंख चली गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा बहुत बोल रहा है तू, बीच में एक गई है, ज्यादा बोला तो दूसरी का भी नंबर लग जाएगा, तो इससे पहले यहाँ से चलते बनो। शुक्राचार्य जी जाते जाते बलि को श्रीहीन हो जा श्राप देके चले गए। बलि ने संकल्प लिया और संकल्प होते ही भगवान वामन से विराट रूप धारण करते हैं। एक पग भूमि में पूरे आकाश के ऊपर के जितने लोक हैं उन सब को नाप लेते हैं, और दूसरी पग भूमि में नीचे के जितने लोक हैं, पृथ्वी, तलातल, रसातल, सबको नाप लेते हैं। बलि कंगाल हो गया, कुछ न बचा। तीसरा अब भी बच गया, तीसरा पग जो भगवान को देना था वो बच गया। भगवान बोले बता, बड़े घमंड में बोल रहा था 3 से क्या होता, दे अब तीसरा दे। तो बलि ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता कि धनवान? भगवान ने कहा धनवान। दान बड़ा कि दानी? दानी। तो प्रभु दान से बड़ा जब खुद दानी आपके सामने खड़ा है तो क्या एक पग भूमि आप मेरे ऊपर नहीं नाप सकते?
हे प्रभु अपना चरण मेरे मस्तक पर रखो और मेरा कल्याण करो। भगवान ने बलि के माथे पर चरण रखा और बलि का संकल्प पूरा हो गया। भगवान ने खुश होकर बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया, सुतल लोक का राज्य दे दिया बलि को। बलि राजा ने स्वीकार किया, लेकिन साथ में ये भी मांगा जब मैं राजा बनूं तो आप मेरे द्वारपाल बनना। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्त जो मांगता है वैसे ढल जाते हैं, द्वारपाल बन गए। इस प्रकार बलि वामन का सुंदर चरित्र शुकदेव जी ने सुनाया है।